सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ये लर्न आइडिया में। तो इसके पहले हमने बात किए थे लेथ मशीन के प्रैक्टिकल के बारे में। जैसे सबसे पहला प्रैक्टिकल था लेथ मशीन में जॉब कैसे ट्रू किया जाता है, उसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल था जॉब को कैसे फेसिंग किया जाता है। उसके बाद का प्रैक्टिकल है जो आज हम करने वाले हैं, उस प्रैक्टिकल का नाम है प्लेन टर्निंग। मतलब जैसे ये जॉब दिख रहा है आपको, ये जॉब का ऊपर का डायमीटर जो है पूरा गोल नहीं है, और पूरा गोल नहीं होने की वजह से इसको पूरा गोल करना पड़ता है। और इसका जो साइज़ दिया जाता है डायग्राम के हिसाब से, उस साइज़ में तैयार करने को जो तैयार करते हैं उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, प्लेन टर्निंग। मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है ये काला कलर, मतलब ये जो राउंड बार है, अभी फिलहाल ये राउंड बार है, इसको हम जॉब के आकार में कटिंग करके जॉब का आकार देंगे। तो इसके लिए जो ऊपर का डायमीटर जो हम डायग्राम के हिसाब से छीलेंगे, मतलब उस ऊपर का डायमीटर को कम करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेन टर्निंग। तो प्लेन टर्निंग करने के लिए सब इसके पहले मैंने बताया था कि कौन कौन से ऑपरेशन के लिए लेथ मशीन के कौन कौन से पार्ट्स हमने यूज़ किए थे। आज हम यूज़ करेंगे थोड़ा ये जो मटेरियल है ये MS नहीं है, माइल्ड स्टील नहीं है, ये नेट मटेरियल है जो मशीन के पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो साधारण माइल्ड स्टील से हार्ड होते हैं। इसलिए हम कटिंग टूल भी चेंज किए, आप देख सकते हैं। ये कार्बाइड टूल, इसके सामने जो ट्रायंगल दिख रहा है ये सिर्फ कार्बाइड टिप, बाकी का जो है MH स्क्वायर बार है, इसको ब्रेजिंग करके हमने कार्बाइड टूल तैयार किया है। इसके सहायता से हम आज ये मटेरियल कट करेंगे, क्योंकि ये मटेरियल थोड़ा हार्ड है, इसके लिए हमने कार्बाइड टूल का उपयोग करें। कार्बाइड टूल को भी सबसे पहले सेंटराइट में सेट कर ले। जैसे मैंने बताया था कि टूल को पहले सेंटराइट सेट कर ले, और इसके पहले की वीडियो में भी मैंने बताया कि टूल पोस्ट से कितना सामने होना चाहिए। मतलब ये जो टूल पोस्ट की एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से 1 इंच, कम से कम 1 इंच सामने होना चाहिए, क्योंकि जब हम खड़े होकर कटिंग करते हैं तो कटिंग टूल का पॉइंट हम खड़े होकर दिखना चाहिए, उसके लिए कमर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये हमने कटिंग टूल को सेट कर दिया है। जैसे हमें इसके पहले मैंने बताया था कि ये प्लेन टर्निंग की ऑपरेशन, हम प्लेन टर्निंग के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हमने जो कार्बाइड टूल लगाए, तो कार्बाइड टूल कभी भी जो हमने प्लेन टर्निंग का ऑपरेशन है, इसके लिए कभी भी कटिंग टूल 90 डिग्री में सेट नहीं करना है, क्योंकि उसको थोड़ा एंगल में ही रखना है। ये जो कार्बाइड टूल का जो पॉइंट है ये ज़्यादा टूटने के चांस रहते हैं, इसलिए कटिंग टूल को थोड़ा टूल पोस्ट को थोड़ा एंगल में सेट करना है, हल्का एंगल में, ज़्यादा एंगल में नहीं। इसके बाद मशीन को मीडियम स्पीड में सेट करने के बाद हल्का मशीन, ये जो अपना कैरेज है, और एक बात जैसे प्लेन टर्निंग करना है, प्लेन टर्निंग करते समय कैरेज के सहायता से हमें बेड के ऊपर मूव करना है, मतलब उसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फीड बोलते हैं। उसके बाद ये जो क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड से फीड देना है हमें। कटिंग टूल से कटिंग जॉब के ऊपर कट सेट करके कैरेज के सहायता से हमें जॉब को कट करना है। मशीन को मीडियम स्पीड में सेट करने के बाद जॉब के ऊपर कटिंग टूल को हल्का टच करके बाहर निकालो। जैसे हल्का आवाज़ आने लगे तो जॉब को कटिंग टूल को बाहर निकाल ले। बाहर निकालने के बाद मशीन को बंद करके, जैसे हमें जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉब पूरा गोल नहीं घूम रहा है, मतलब जॉब थोड़ा, इसका जो आउटर डायमीटर है वो आउट है, इसलिए हमें थोड़ा छोटा कट लगाना है। जैसे हमने जॉब के ऊपर कट लगा के कटिंग टूल को कैरेज की सहायता से बाहर निकाले। इसके बाद क्रॉस स्लाइड के सहायता से जो ये हैंडविल दिख रहा है क्रॉस स्लाइड का, इसके सहायता से हमें कटिंग टूल में फीड देना है, मतलब कट लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 mm का 1 mm तक कट लगा सकते हो। उसके बाद फिर से मशीन को चालू करके वाले कट धीरे धीरे जाने देना है सामने। देख सकते कि यहाँ पे जो डायमीटर है वो हल्का हल्का कट हो रहा है। अभी यहाँ पे कट ज़्यादा क्यों लगा था, क्योंकि यहाँ का जो डायमीटर है वो थोड़ा आउट ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कट लगा। और ये जो पीछे जो वहाँ पे हमने कटिंग टूल यहाँ पे कम कट लगा है, तो यहाँ का डायमीटर थोड़ा प्लेन है, और इधर का डायमीटर, और दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे ज़्यादा कटा है, ये कम कटा है। क्योंकि यहाँ का जो सामने का फेस था वो ज़्यादा आउट था, इसलिए वो ज़्यादा कट गया, और ये पीछे का भाग ज़्यादा आउट नहीं था, इसलिए वो कम कटा है। फिर से कटिंग टूल को बाहर निकाल ले, क्रॉस स्लाइड के सहायता से फिर से थोड़ा 1 mm का कट लगाए, और फिर से कैरेज के सहायता से जॉब के ऊपर हल्का धीरे धीरे टर्निंग करें। इसे मतलब ये पूरा हम प्लेन कर रहे कटिंग करके जो ऑपरेशन है, इसे ही प्लेन टर्निंग कहा जाता है।
प्लेन टर्निंग करते समय ध्यान रखिए कि जब हम टर्निंग करते करते जो चक का जो जॉ है, जॉ के साथ जो अपना टूल पोस्ट है या फिर कटिंग टूल हो टच नहीं होना चाहिए, उतना गैप रखना है उसके बीच में। जैसे पहला कट खत्म हो गया, कट खत्म होने के बाद क्रॉस स्लाइड की सहायता से कटिंग टूल का जो कट है वहाँ से पूरा रिटर्न ले लें। उसके बाद मशीन को पहले स्टार्टिंग पॉइंट में लेके आए। जैसे हमने एक पहले कट लगाया, पहले कट लगाने के बाद कटिंग टूल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें चेक करना है कि उसका डायमीटर कितना है और जॉब में कितना दिया है। और एक बात ध्यान में रखें कि वर्नियर को कैसे पकड़ा जाता है। जो अगर जॉब इस प्रकार है तो इसको ऐसे पकड़ा जा सकता है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं उसका सामने का डायमीटर, या फिर अपने साइड में चेक करना है तो इसको जॉब को ऐसे भी चेक किया जा सकता है। डायमीटर ही हमें चेक करना है, क्योंकि हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लेन टर्निंग मतलब ऊपर का जो डायमीटर उसे प्लेन करना है, या फिर जो जॉब के ऊपर जो साइज दिया गया डायग्राम के हिसाब से वो साइज ही हमें तैयार करना है। जैसे अभी का डायमीटर है 40, तो हम इसे 38 बना लेते हैं, और 38 बनने के बाद ये भी निकल जाएगा। इसके बाद ये जैसे पहला कट हो गया, सेम वही उसी के जैसा करना है दूसरा कट भी। क्या करना है, पहले कैरेज के सहायता से कटिंग टूल को जॉब के पास लेके आए। उसके बाद मशीन चालू करके जॉब के ऊपर हल्का टच करके क्रॉस स्लाइड के सहायता से जॉब के ऊपर कटिंग टूल को हल्का टच करें। टच करने के बाद हमें आवाज़ आता है, मतलब पता चल जाता है कि कटिंग टूल को जॉब टच हुआ है। उसके बाद कैरेज के सहायता से जो कटिंग टूल जॉब पर टच हुआ था उसको बाहर निकाल लें। उसके बाद क्रॉस स्लाइड के सहायता से हल्का कट लगाए 1 mm का। उसके बाद फिर से वही ऑपरेशन करना है। कैरेज के सहायता से हमें धीरे धीरे टर्निंग करनी है। आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चिप्स का कलर है वो ब्लू कलर में दिख रहा है, मतलब जो मटेरियल हार्ड होने की वजह से वो पूरे गर्म चिप्स निकल रहे हैं। मटेरियल हार्ड होने की वजह से भी ऐसे चिप्स निकलते हैं, मतलब पूरे गर्म वाले। तो इस टाइम हमें क्या कर सकते हैं, जो कूलेंट हम यूज़ करते हैं कटिंग करते समय, वो कूलेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। और कार्बाइड टूल रहा तो कूलेंट का बहुत कम उपयोग करते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्टार्टिंग के प्रैक्टिकल है, हम उतने जॉब का एकदम पहले प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसलिए हम कूलेंट का भी यूज़ करना है हमें। यहाँ पे देख सकते हैं कि चिप्स का कलर पूरा ब्लू कलर के चिप्स निकल रहे हैं, मतलब ये ऐसे चिप्स निकलते समझ में आ जाना चाहिए कि जो मटेरियल है वो पूरा गर्म हो गया है या फिर हार्ड मटेरियल है। इसलिए ही ऐसा चिप्स का कलर ऐसे ना निकले और जॉब गर्म ना हो, इसलिए कूलेंट का उपयोग किया जाता है। ऐसा भी कट अभी अपना खत्म हो गया। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस स्लाइड को पीछे रिवर्स में घुमा के कटिंग टूल को जॉब से अलग करना है। उसके बाद कैरेज के सहायता से बाहर कटिंग टूल को बाहर निकाल के मशीन को बंद करें, या फिर हम चालू मशीन में भी कट लगा सकते हैं। जैसे वही प्रोसेस करना है हमें, जैसे कटिंग टूल को क्रॉस स्लाइड की सहायता से हल्का टच करना है, हल्का टच करने के बाद बाहर निकालना है। उसके बाद हमें कट लगाना है, और सेम वही कैरेज के सहायता से धीरे धीरे हमें जाने देना है। देख सकते कि चिप्स का कलर कैसे निकल रहा है, पूरे ब्लू कलर का निकल रहा है, मतलब जॉब बहुत गर्म हो गया है। जैसे मैंने इसके पहले बताया था कि जो कट है अपना कटिंग करते समय जब चक के साइड में जाता है तो ये ध्यान में रखिए कि कटिंग टूल और टूल को चक को लगना नहीं चाहिए। फिर से वही प्रोसेस करना है, जॉब को बाहर निकाल ले। वर्नियर कैलिपर से हमें डायमीटर चेक करना है। बीच बीच में एक एक कट होने के बाद वर्नियर कैलिपर से साइज चेक करते रहना है। क्योंकि जो डायग्राम में साइज दिया गया उसी के हिसाब से हमें जॉब बनाना पड़ता है। उससे अगर माइनस हो गया तो कुछ काम के नहीं रहते, इसलिए हर एक कट लगाने के बाद पहले स्टार्टिंग में वो साइज चेक करते रहना है। अगर सिर्फ डायमीटर चेक करना है तो हम माइक्रोमीटर का भी उपयोग कर सकते हैं, अगर ज़्यादा एक्यूरेसी में चाहिए रहता है तो। यहाँ पे अपना जो साइज दिया था वो साइज अभी तैयार हो गया है। अभी उसके बाद क्या करना है, जैसे ये जितनी जॉब पे लंबाई दी गई है उसमें से हमने सिर्फ आधा ही प्लेन टर्निंग किया है, और उसके अपोजिट साइड का भी हमें प्लेन टर्निंग करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जॉब को अपना एक साइड तैयार होने के बाद अगर हमें फिनिशिंग की जरूरत पड़ती है तो आधा जो साइज दिया जाता है उसके हिसाब से आधा में माइनस रखे। उसके बाद ये लास्ट में एक कट कर लिया, मशीन की स्पीड थोड़ी बढ़ा दे। उसके बाद हमें एक धीरे मतलब कम फीड में एक कट करना है, कट कर ले, जिससे मशीन की जो जॉब की आउटर डायमीटर उसकी में फिनिशिंग आ जाती है। अभी क्या करना है, हमें
सिर्फ प्रैक्टिकल बात है, इसलिए फिनिशिंग नहीं कर रहे। अभी हमें बताना है कि अपोजिट साइड में भी कैसे प्लेन टर्निंग किया जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जॉब को निकाल के ट्रू करके लगाना है। उसके बाद उसमें ध्यान में ये रखे कि जॉब निकाल के लगाना मतलब बाहर जॉब को कितना रखना है या फिर ट्रू कहाँ पे करना है, इसके बारे में भी हम अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जॉब को चक्की की सहायता से बाहर निकाल ले। उसके बाद ध्यान में ये रखिए कि जहां तक हमने पहले टर्निंग की थी, यहां से यहां तक पहले टर्निंग की है, तो हमें ये जो डायमीटर है और ये डायमीटर दोनों में मतलब आउटनेस है, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू करके ये पूरे साइज तैयार किया है। और अभी जो हम साइज तैयार करेंगे वो भी साइज इसी के हिसाब से इधर बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों का डायमीटर आउट मतलब ये और ये डायमीटर मैच नहीं हो तो बीच में एक रेशा आ जाता है। इसलिए हमें ट्रू करते समय ये ध्यान में रखें कि जो हमने पहले टर्निंग किया है इसके हिसाब से दूसरे साइड में ही ट्रू करें। जैसे अभी मैं बता रहा हूं, जैसे यहां तक हमने पहले टर्निंग की थी वहां से थोड़ा बाहर तक ट्रू करें। जैसे मैंने पहले साइड से हमने यहां तक टर्निंग की थी, हमें अभी ट्रू कहां पे करना है, ये सबसे बड़ी बात रहती है प्लेन टर्निंग में। अगर जॉब पलटाने के बाद हमें ट्रू कहां पे करना है, क्योंकि जो हमने पहले ये टर्निंग की थी उसके हिसाब से ही इधर का भी डायमीटर उसी सेटिंग में बनना चाहिए। इसलिए ध्यान में रखिए कि जहां तक हमने पहले टर्निंग की है वहां से कम 10 mm वहां तो बाहर छोड़ दे। उसके बाद जो टर्निंग हमने पहले की थी उसी डायमीटर के ऊपर जॉब को ट्रू करना है इस साइड में। जॉब पलटाने के बाद ध्यान में रखें कि जहां तक हमने टर्निंग की थी पहले उसी डायमीटर में ही सरफेस गेज की सहायता से ट्रू करना है। मैं सरफेस गेज लगा के दिखा रहा हूं, 1 मिनट। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जहां तक हमने पहले टर्निंग की थी वहां पे ही सरफेस गेज लगा के इधर का साइड ट्रू करना है। बाकी इधर के जो पहले से डायमीटर उसके ऊपर ट्रू हमें नहीं करना है। यहाँ पे अगर ट्रू किए पहले से जो डायमीटर उसके ऊपर ट्रू किए तो इधर का और इधर का डायमीटर कभी सेम नहीं होगा। इसलिए जहां तक हमने पहले टर्निंग की है दूसरे साइड पलटा के लगाते समय ध्यान में रखिए कि जहां तक हमने टर्निंग की वो कम से कम 10 mm बाहर होना चाहिए। उसके बाद जहां पे तक हमने टर्निंग की है वो ऐसे चमकता है वहां पे ही ट्रू करें, इधर का डायमीटर में ट्रू नहीं करना है। जहां तक वो डायमीटर हमने टर्निंग की वहां पे ही सरफेस गेज ऐसे लगा के ट्रू करना है। जैसे मैंने बताया कि इधर के डायमीटर में जॉब ट्रू करना है। जॉब ट्रू होने के बाद जैसे हम मशीन चालू नहीं करते जॉब ट्रू करते समय, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग के प्रैक्टिकल हमें उतना नॉलेज नहीं है, तो हाथ से घुमा के जॉब ट्रू करने के बाद और ट्रू होने के बाद चारी चाहिए जो जॉब है, चारी जॉब को मीडियम टाइट करने के बाद उसके बाद मशीन एक बार चालू करके देखे कि जो हमने जॉब ट्रू की है तो बराबर ट्रू हुआ के नहीं, मीडियम स्पीड में ही चालू करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सरफेस गेज और जॉब के बीच में ज़्यादा आउटनेस नहीं है, मतलब ये जॉब पूरा बराबर से ट्रू हुआ है। इसके बाद क्या करना है, हमें मशीन बंद करके फिर से वही प्लेन टर्निंग करना है। मतलब इधर के डायमीटर एक बार चेक करें और इधर का डायमीटर एक बार चेक करना है, मतलब कितना हमें माइनस करना है वो हमें पता चल जाता है। ऐसे दोनों साइड का डायमीटर गिन के हमें चेक करना है, क्योंकि इसी के साइज के हमें इस साइड का डायमीटर प्लस इसी का साइज का डायमीटर हमें बनाना है। तो जो जितना डायमीटर प्लस रहेंगे इस साइड का, जो हम टर्निंग नहीं किए उस साइड का, तो उसके हिसाब से हमें फीट देना है, मतलब कट लगाना है कि 1 mm प्लस है या 2 mm प्लस है। जितना भी यहाँ पे अभी ज़्यादा प्लस नहीं, आधा 1 mm का प्लस है, तो वो डायग्राम के हिसाब से जितना भी दिया जाएंगे उसके हिसाब से हमें तैयार करना है। हमें बताना इतना है कि जब हमें दूसरे साइड का टर्निंग करना रहता है तो जॉब कहाँ पे ट्रू करते हैं, उसके बाद कट कैसे लगाते वो भी मैंने बताया कि जॉब को हल्का मशीन चालू करने के बाद कटिंग टूल जॉब पे टच करके उसके बाद कैरेज के सहायता से कटिंग टूल को बाहर निकाल के जॉब से हमें क्रॉस स्लाइड से फीट दे के हल्का कट लगाने के बाद उसके बाद कैरेज को फिर से हमें मूव करके कट स्टार्ट करना है। जैसे जॉब को हल्का कटिंग टूल टच करने के बाद आवाज आता है, आवाज आया तो हमें पता चल जाता है कि कटिंग टूल जॉब पे टच हुआ है। क्रॉस स्लाइड कैरेज के साथ से कटिंग टूल को बाहर निकाल के क्रॉस स्लाइड के साथ हल्का कट लगा के फिर से वही प्रोसेस, मतलब धीरे धीरे हमें जहाँ तक हमने पहले टर्निंग करके रखी है वहाँ तक हमें जाने देना है और धीरे धीरे जाने देना है, क्योंकि अपना डायमीटर यहाँ पे ज़्यादा प्लस नहीं हो तो ज़्यादा बड़ा कट भी नहीं लगा सकते आप। वो डिपेंड करता है कि कट हमें कितना लगाना है या फिर कितना छीलना है, वो जॉब के साइज के हिसाब से और रॉ मटेरियल के साइज के हिसाब से।
पहले साइड से टर्निंग हो गया है वहाँ तक ही कटिंग टूल को लेके जाना है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे ये पहले का टर्निंग और अभी का ये इधर का है, तो यहाँ तक ही कटिंग टूल को लेकिन उधर लेके टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे अपने जो प्लेन टर्निंग है, प्लेन टर्निंग होने के बाद हमें क्या करना है, उसका जो साइज दिया वगैरह जाता है वो पूरा वर्नियर कैलिपर की सहायता से चेक कर लेना है। उसके बाद मेन मतलब ये जो अपना जो प्रैक्टिकल था प्लेन टर्निंग फोर्जा चक में, तो उसमें क्या है, जैसे मैंने ये कटिंग टूल मैंने अभी कार्बाइड के बारे में बताया था कि कार्बाइड टूल को कभी भी 90 डिग्री में सेट नहीं करना है, ये एक मेन चीज़ है। या फिर कार्बाइड टूल कभी भी जब तक सेंटर राइट पे नहीं आता तब तक उसे उसके सहायता से हमें फेसिंग करना नहीं रहता है, ये भी दूसरी एक मेन चीज़ है। उसके बाद प्लेन टर्निंग करते समय हम किस किस के सहायता से कट लगाते हैं या फिर किसके सहायता से हम प्लेन टर्निंग करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स के सहायता से। तो सबसे पहले ये है अपना क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड के सहायता से हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं, मतलब फीड देते हैं। टर्निंग करते समय, प्लेन टर्निंग करते समय जब हम डायमीटर माइनस करते हैं तो उस समय क्रॉस स्लाइड के सहायता से हम फीड देते हैं, मतलब कितना कट हमें लगाना है, डेप्थ ऑफ कट, जिसे हम टेक्निकल में डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। मतलब क्रॉस स्लाइड के सहायता से डेप्थ ऑफ कट दिया जाता है। और ये अपना जो कैरेज है, कैरेज के सहायता से टर्निंग की जाती है लॉन्गिट्यूडिनल फीड में, जो प्लेन टर्निंग होती है, ऊपर का जो डायमीटर है पूरा प्लेन में टर्न करता है। या फिर टर्निंग कौन से भी टर्निंग करते समय हम कैरेज की सहायता से हम टर्निंग करते हैं। और एक चीज इसमें और एक मेन के बात क्या थी, जब हम पहले साइड हम टर्निंग कर लेते हैं उसके बाद दूसरे साइड पलटाते हैं, तो पलटाने के बाद जॉब कहाँ पे ट्रू किया जाता है ये भी बहुत जरूरी होती है। या फिर अगर वो चीज हमें पता नहीं रहा तो जॉब कहीं पे भी ट्रू करने के बाद वो दोनों डायमीटर आपस में मिलते नहीं है, ये ध्यान में रखने वाली चीज है। और कभी भी याद रखिए कि जब हम मटेरियल में प्लेन टर्निंग कर रहे थे तो प्लेन रॉ मतलब वेस्ट मटेरियल जब ज्यादा का डायमीटर हम कट करते रहते हैं तो वो उस टाइम मशीन की स्पीड हमें क्या रखनी है, मीडियम रखनी है। और जब हमें फिनिशिंग चाहिए रहता है उसके लिए हम 0.1, 0.2 या 0.3 का कट छोड़ देते हैं उसके लिए। उसके बाद मशीन की स्पीड बढ़ा के एक कट हम लाइट कट मारते हैं, जिससे मशीन जॉब के ऊपर फिनिशिंग आ जाती है। ये रहा आज का प्रैक्टिकल। आज के वीडियो में इतना तक। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।